हेलो एवरीबॉडी। आज इस प्रजासत्ताक रिपब्लिक डे के अवसर पर ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो अपने स्वास्थ्य से और जिंदगी से प्यार करते हो। जी हाँ, ये वीडियो है बीमारी से आज़ादी पाने के लिए। अगर मैं पूछूं आप में से कितने लोगों को बीमारी से आज़ादी चाहिए, तो सब कहेंगे हाँ। चलिए आपका कमेंट लिखिए यस कि आज़ादी चाहिए, अगर आपको चाहिए तो। लेकिन आजादी सबको चाहिए, उसकी कीमत कोई नहीं चुकाना चाहता, तो आजादी नहीं मिलेगी। तो अब भी इस वीडियो में एक शॉर्ट में मैं आपको समझाने वाला हूं कि अगर सही में आपको बीमारी से आजादी चाहिए तो आपने क्या करना चाहिए। आपने ये छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो कर लिए तो आप बीमारी से आजाद हो सकते हो। मैं रिलीफ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गोलियां खाकर जिंदगी बिताने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जिंदगी भर गोलियों के सहारे रहने की बात भी नहीं कर रहा हूं, बीमारी का कॉम्प्लिकेशन भी सहन करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आजादी की बात कर रहा हूं। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरी तरह बीमारी से। क्या हम आजाद हो सकते हैं? जी हाँ, हो सकते हैं। चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है, कौन सी चीजें हैं जो हम करेंगे तो बीमारी से हमें आजादी मिल सकती है। और जैसे जैसे आप सुनेंगे आपको अपने आप लगेगा वाओ, ये तो कभी सुना नहीं था या ये कभी सोचा नहीं था, और लगेगा क्यों नहीं सोचा था। राइट। मैं डॉक्टर रवि रागड़े, जेनेटिक हेल्थ एक्सपर्ट और माइंड ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट। जो इम्पॉसिबल बीमारी होती है, असाध्य बीमारी होती है, उनके स्पेशलिस्ट के तौर पर पिछले 25 साल से लोगों की सेवा कर रहा हूँ, और एक ही मिशन के साथ कि 10 मिलियन लोगों को बीमारी से मुक्त कराना और एक नया जीवन देना, बस इसी मिशन पर काम कर रहा हूँ। और आपसे एक हेल्प चाहता हूँ कि अगर आपको सही में लगता है कि दुनिया में ऐसा कोई हेल्थ केयर आना चाहिए जो लोगों को बीमारी से मुक्त कर रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं जब भी इस तरह के डिफरेंट वीडियोस दूं आपको सबसे पहले मिले और आपका कोई वीडियो मिस ना हो। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि बीमारी से आज़ादी, आज़ादी अनलिमिटेड, ये क्या कंसेप्ट है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं जेनेटिक हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट के तौर पर काम कर रहा हूँ। अब आप कहेंगे जेनेटिक हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट मतलब क्या चीज़ होती है। तो चलिए इस वीडियो में बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें एक वीडियो में लेने की मैं कोशिश करूंगा आपके लिए। सबसे पहले जो भी बीमारियां होती है, हम जनरली डिपेंड होते हैं किसी भी कारण को ढूंढने में। ये बीमारी लाइफस्टाइल के कारण हुई है, जीवन शैली के कारण हुई है, ये खाने पीने के कारण हुई है। जैसे पैनक्रियाटाइटिस के पेशेंट आमतौर पर काफ़ी सारे देखता हूं मैं, तो पैनक्रियाटाइटिस में कहा जाता है कि ये शराब पीने के कारण हुई है। जब भी आप कोई भी कारण ढूंढ रहे, आपके बीमारी का भी जब कारण ढूंढ रहे हैं ना, एक एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या ऐसी ही चीजें, ऐसे ही कारण और लोगों के पास भी है। जैसे एग्जाम्पल, आप कहेंगे सर मुझे टेंशन से बीमारी हुई है, टेंशन तो और लोगों के पास भी है। फिर आप कहेंगे सर मुझे डॉक्टर ने बताया अल्कोहल से बीमारी हुई है, अल्कोहल तो शायद आधे से ज़्यादा इंडिया पीता है। आप कहेंगे सर तंबाकू से हुआ है सर कैंसर, ओके, तंबाकू तो पूरा आधे से ज़्यादा इंडिया तंबाकू टोबैको खाता है। फिर आप कहेंगे सर वो ना मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ सर इसलिए बीमारी हुई है, लेकिन एक्सरसाइज तो मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं। तो आप सोचेंगे कि हाँ बात तो सही है, जो भी मेरे कारण बताया, मेरे बीमारी का कारण बताया है, वो कारण तो और हजारों लाखों शायद करोड़ों लोगों के पास है, फिर बीमारी मुझे क्यों हुई। बस इसका सही जवाब अगर आपको मिल गया तो आप बीमारी से मुक्त हो सकते हो। अगर इसका सही जवाब मिल गया तो आप बीमारी से मुक्त हो सकते हो, बीमारी से पूरी तरह आज़ाद हो सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि आज़ाद होने का फॉर्मूला क्या रहेगा। अगर बीमारी से आज़ादी चाहिए तो एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, बीमारी को तैयार करने वालों कारणों से आज़ादी मिलने की कोशिश कीजिए। बीमारी के तैयार करने वाले कारणों, कारण नहीं, जनरली बीमारी का एक सिंगल कारण नहीं होता। क्योंकि जो कहेगा कि अल्कोहल से बीमारी हुई है तो अल्कोहल बंद करने से बीमारी गायब हो जानी चाहिए, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सो अल्कोहल लेने वाले बहुत सारे लोग हैं,
लेजी बहुत सारे लोग हैं, एक्सरसाइज न करने वाले बहुत सारे लोग हैं, स्ट्रेस वाले लोग बहुत सारे बोलूं या सबको बोलूं, क्योंकि ऐसा रेयर ही कोई मिलेगा जिसे कोई स्ट्रेस नहीं है। सो स्ट्रेस टेंशन ये तो रोजमर्रा की बात हो चुकी है, मतलब हर एक के पास स्ट्रेस है, लेकिन हर एक को एक बीमारी नहीं है। अब आप कहेंगे सर डिप्रेशन सर स्ट्रेस से मानसिक तनाव से होता है, फिर सबको मानसिक तनाव है, सबको डिप्रेशन क्यों नहीं है? क्यों उसी मानसिक तनाव से कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, दूसरे कुछ लोगों को वो स्ट्रेस के कारण डायबिटीज हो रहा है, शुगर बढ़ रहा है, दूसरे कुछ लोगों को डिप्रेशन हो रहा है, कुछ लोगों को इसी कारण से हार्ट अटैक भी आ चुका है, कुछ लोगों को पैरालिसिस भी हो चुका है। इसका मतलब ये कारण इकलौता नहीं है। इसके साथ साथ आपके शरीर के अंदर जो टेंडेंसी है, जो सिस्टम डिफेक्ट है, जो ऑर्गन वीक है, उसके बारे में भी कुछ करना होगा, और यहीं पर आपके बीमारी से आज़ादी की जड़ें उपलब्ध है। तो इसके बारे में स्पेशल लाइव करने वाला हूँ ताकि लोगों से डायरेक्टली डिस्कस कर सकूँ, और आज और कल दोनों दिन, अभी ये पॉसिबली एक पूरा हफ्ता सिर्फ बीमारी से आज़ादी पर ही मैं बात करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि इसके बारे में कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। नहीं तो ऐसा कोई वीडियो मिस हो जाएगा और आपकी हेल्थ ठीक होने से बच जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बीमारी को तैयार करने वाले कारणों से आज़ादी। चलिए अब एक एक करके कारण पकड़ते हैं। सर सबसे बड़ा बीमारी का कारण तो है स्ट्रेस। एग्रीड, इवन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 95% बीमारियों में किसी ना किसी तरीके से ये मानसिक स्ट्रेस तनाव इन्वॉल्व होता है। अगर 90 to 95% बीमारियों में ये इन्वॉल्व अगर हो रहा है तो इसका करेक्शन तो ज़रूरी है ना, और इसका करेक्शन अगर नहीं करेंगे तो बीमारी के ठीक होने का कोई चांस नहीं है। आप कितने भी बड़े स्पेशलिस्ट के पास चले जाइए, कितने भी बड़े डॉक्टर के पास चले जाइए, अगर आपका माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते हैं तो बीमारी से आज़ादी नहीं मिलेगी। आप देखिए ना, आप कितने सारे डॉक्टर के पास गए, गोलियां ली, आप इतने सारे स्पेशलिस्ट बदल दिए, लेकिन बीमारी तो जो की त्यों है ना, क्योंकि वो गोलियां सिर्फ कंट्रोल के लिए ले रहे हैं आप। वो गोलियां, वो स्पेशलिस्ट आपको बीमारी को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं। आज़ादी की कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी, राइट? सो पहला कारण है माइंडसेट को बदलने की तैयारी रखिए। पुराने माइंडसेट से आज़ादी अगर मिल जाएगी तो आपको इस बीमारी से आज़ादी मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। दूसरा, बीमारी तैयारी करने वाले माइंडसेट के साथ मैं स्पेसिफिकली एक चीज बताऊंगा, सोच। अगर आपकी सोच नेगेटिव है तो आपकी सोच बीमारी तैयार करने वाली सोच है। अगर आपकी सोच नेगेटिव है तो बीमारी को तैयार करने वाली सोच है, और बीमारी की तैयार करने वाली सोच से आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते, बीमारी से मुक्त नहीं हो सकते। सोच में बदलाव करो, नेगेटिव सोच से आज़ादी लीजिए, और तब आपके बीमारी से आज़ादी का रास्ता खुलेगा। दूसरा, काफ़ी लोगों को, अभी हम एक्सप्लेन करते हैं, काफ़ी लोगों को ये कंसेप्ट होता है कि सर मुझे सब पता है, सर मुझे जो पता है बस उतना इलाज है कि आपके पास। ये बड़ी खतरनाक सोच है। पता है, सबसे अगर बड़ी मानसिक बीमारी कोई है तो मुझे सब पता है। जितने लोग इस बात को एग्री करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मुझे सब पता है सबसे बड़ी बीमारी है। क्योंकि जिसे सब कुछ पता है उसे नया कुछ पता करने के लिए स्कोप नहीं बचेगा, उसे कोई नई चीज समझा नहीं सकता, उसे कोई नया इलाज समझा नहीं सकता। अब सोचिए, इस बंदे को पुराना इलाज तो ठीक नहीं कर रहा है और नए इलाज के लिए ओपन नहीं है, तो भाई इसका तो हो गया, पूरे जिंदगी भर ये बीमार रहने का लाइसेंस मिल गया इसे। क्योंकि जो पुराना इलाज चल रहा है उससे ठीक होना होता तो आज 80% जनता बीमारी से मुक्त हो चुकी होती। सो पुराना इलाज काम नहीं कर रहा है और इसके खिड़की दरवाजे, दिमाग के सारे खिड़की दरवाजे बंद है, क्योंकि इसे सब पता है। तो जिसे सब पता है वो कभी ठीक नहीं हो सकता। सबसे पहले इस बिलीफ सिस्टम पर काम कीजिए कि दुनिया में किसी को भी सब कुछ पता नहीं है। चाहे आप अल्बर्ट आइंस्टाइन ले लीजिए, या डोनाल्ड ट्रंप ले लीजिए, या नरेंद्र मोदी जी ले लीजिए, या आप ले लीजिए, किसी को सब कुछ नहीं पता। वैरन बफे ले लीजिए, मार्क जकरबर्ग ले लीजिए, इलॉन मस्क ले लीजिए, या फिर जेफ बेजोस ले लीजिए, किसी को सब कुछ नहीं पता।
तो भाई आपको क्या ऐसे सब कुछ पता है? तो अगर आपको सब कुछ पता है तो ठीक होने आप भूल जाइए, कोई चांस नहीं है। अगर आपके खिड़की दरवाजे खुले हैं, नए इलाज के लिए, नए रास्ते के लिए आपके पास स्पेस बची है, तो ही आपको बीमारी से आज़ादी मिल सकती है। तो अगर बीमारी से आज़ादी चाहिए तो आपके बिलीफ सिस्टम, आपका पुराना बिलीफ सिस्टम जो आपको रोक रहा है ठीक होने से, उससे आज़ादी मिलना ज़रूरी है। इसके बाद और कुछ चीज़ें जो आपको पता है। देखिए, आपको कभी ब्रेकअप हुआ था ना? अच्छा, ज़रूरी नहीं ब्रेकअप ही होना चाहिए, बट चलो आपको ब्रेकअप नहीं हुआ था, लेकिन आपको किसी ने धोखा दिया था, दोस्त ने धोखा दिया था, बिज़नेस में लॉस हुआ था। ये सारे जो पास्ट में हर्ट हुए ना, दिल दुखा है, हर्ट हुआ है, मेंटल शॉक लगा है, किसी की डेथ हो गई थी, उसके बाद से बीमारी शुरू हुई है, या वो बहुत स्ट्रेसफुल, पूरा पीरियड स्ट्रेसफुल गया, तनाव भरा पीरियड था, उसके बाद बीमारी आई है, या मैरिज के बाद, जैसे मैरिज हुई उसके बाद बीमारी आई है। ये सारे के सारे हर्ट, ट्रॉमा और आपका पास्ट, इससे आज़ादी मिलनी चाहिए। जी हाँ, सही सुना आपने, पूरा ये पास्ट से आज़ादी मिलनी चाहिए। अगर आपको पास्ट से इन सब चीज़ों से आज़ादी मिलती है तो आप बीमारी से आज़ाद हो सकते हो। इसके बाद छोटे मोटे फैक्टर्स के बाद एक सबसे बड़ा फैक्टर बताने वाला हूं मैं लास्ट में। छोटे मोटे फैक्टर मतलब फूड हैबिट्स, आपकी खान पान की हैबिट्स गलत है, उससे आज़ादी मिलना ज़रूरी है। आपकी गलत लाइफस्टाइल है, उससे आज़ादी मिलना ज़रूरी है। आप अगर कुछ शौक रखते हैं, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, इससे आज़ादी मिलना ज़रूरी है, नहीं तो बीमारी से आज़ादी नहीं मिलेगी। अब लास्ट में इसे थोड़ा सा बोलूँगा मैं, 1 ही मिनट के लिए बोलूँगा। आपके शरीर के अंदर जो बनावट है, उसमें कुछ ना कुछ कमज़ोरी है, कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। वो डिफेक्ट से आज़ादी मिलना ज़रूरी है। ये अंदर का सिस्टम पूरा जेनेटिक सिस्टम होता है और इसके लिए दवाइयाँ उपलब्ध है। अगर अच्छे तरीके से सही दवा, होम्योपैथिक दवा मिलती है आपको, तो अंदर का सिस्टम प्रोग्राम किया जा सकता है। तो अंदर के पुराने डिफेक्टिव सिस्टम से आज़ादी मिलना चाहिए, तभी आपको बीमारी से आज़ादी मिल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइएगा, ताकि ये नया कंसेप्ट लोगों तक पहुंच सके और लोगों को एक सही चैनल द्वारा सही रास्ता मिल सके। रिपब्लिक डे के पहले कोशिश कीजिए ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंच जाए। और आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप अपने बीमारी से आज़ादी की तैयारी में लगे हुए हो। आपको आज़ादी ज़रूर मिलेगी। अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हो या कोई सजेशन है किस तरह का वीडियो चाहिए आपको, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। उस डिसीज़ पर, उस बीमारी पर या आपके सजेशन पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा मैं। सबसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा और आपके लिए, हाँ आपके लिए मैं दुआ करूंगा कि आपको बीमारी से आज़ादी ज़रूर मिले। बाकी चीज़ों के लिए और वीडियोस है और मैं लाइव आने वाला हूँ, उसमें आप ज़रूर आइएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।